हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता एम जी के ट्रिक्स। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड के जो पक्ष में एक बहुत बड़ी जो अपडेट है वो आ चुकी है। जी हाँ, एंड कोर्ट का क्या निर्णय लिया गया है एज रिलैक्सेशन को लेकर, उस पर मैं आपको बताने वाली हूँ। और एस्टेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एंड 1 से लेकर 12 का जो पीपीएससी का एग्ज़ाम होना है वो अब कब होगा, चुनाव के बाद होगा या फिर पहले, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सारी जानकारी हम डिटेल में समझ लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो एग्जामिनेशन डेट है इसको लेकर एक अपडेट आई है। साथ ही साथ एस्टेट का एग्जामिनेशन जो कब होगा, आपका एग्जाम वो आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आपका एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, टीआरई 3 का एग्ज़ाम क्या आपका एक साथ होने वाला है, एस्टेट और टीआरई 3 का, या फिर पहले एस्टेट का एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 जो परीक्षा रद्द की गई है उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी और सारी जानकारी हम यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने ना, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना, ताकि सभी फ्रेंड्स के पास ये जानकारी जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को नहीं जाएगी नौकरी। ठीक है, जो बीएड डिग्री धारक हैं उनकी जो शिक्षक की नियुक्ति है हुई थी, उनकी जो नौकरी है वो नहीं जाएगी। अब ये कौन से अभ्यर्थियों की नौकरी नहीं जाने वाली है, तो देखिए जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां रहेंगी कायम। ठीक है, वो हम आपको पहले भी बताते आ चुके थे कि आपका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो लोग पहले भर्ती हो चुके हैं अब उनको यहाँ से बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आने वाली भर्तियों में जो बीएड है वह 1 to 5 से बाहर है, यानी कि प्राइमरी लेवल से बाहर है। तो ये आपको सबसे पहले न्यूज़ हम जो है बता चुके हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं आने वाली सभी भर्तियों में, लेकिन अब जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि फैसला आपका आया है, उनके लिए आया है जो कि बीएड डिग्री धारक कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनके लिए फैसला है। ठीक है, क्योंकि 1 to 5 में पहले जो है एलिजिबल थे लेकिन अब नहीं है, तो सीधी सी बात है, अगर आपने सीटेट में भी फॉर्म फिलअप कर दिया है तो मत कीजिए। देखिए, क्योंकि अगर आप 1 to 5 की तैयारी करेंगे सीटेट के लिए तो काफ़ी, यानी कि आपको नुकसान देखने को मिल सकता है सेकंड पेपर के मुकाबले। 90 प्लस से आपके ऊपर होनी चाहिए, कोई भी आपकी कैटेगरी हो। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 90 प्लस होना चाहिए, क्योंकि आपके अपने स्टेट में आपको रिजर्वेशन मिलता है, किसी अदर स्टेट में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो फाइनली बीएड के हक में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। तो चलिए अब क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी, उसमें भर्ती हुई है तो ये बनी रहेंगी आपकी जो नौकरी। ठीक है, एक शर्त यह है कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य ना माना हो या फिर कोई शर्त ना लगाई हो, तो पूर्व में शीर्ष कोर्ट ने प्राथमिक विद्या शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी और डीएलएड को माना था योग्य। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी भर्तियां होंगी उनको जो है शामिल नहीं किया जाएगा पीआरटी में। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो कब होगा। सबसे पहले बता देती हूँ, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोर्ट में आपका फैसला गया है, एज रिलैक्सेशन को लेकर जो कोर्ट में फैसला गया है, क्या सुनवाई हुई है और सुनवाई आपकी कब होगी। देखिए, एस्टेट का एग्ज़ाम हमने आपको बताया था कि 20 अगस्त के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि आपका एस्टेट का एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है एस्टेट का वो मई में कराया जाए। ठीक है, लेकिन दावा किया जा रहा था पहले कि आपका जो एग्ज़ाम है
वो कराया जाएगा अप्रैल में 20 अगस्त के बाद। लेकिन अभी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन एस्टेट के एग्ज़ाम को लेकर सामने नहीं आया है, क्योंकि हाल ही में जो है आपकी परीक्षा जो है रद्द हुई थी, तो उसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके एंड जो आपका BPSC TRE 3.0 का एग्ज़ाम है आपका कब होने वाला है, तो देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक अपडेट है। देखिए आप जानते हैं कि TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, लेकिन TRE 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं दिया गया था, तो कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान थे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन किया गया था। अब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था TRE 1 का और TRE 2 का नहीं आया, तो बहुत सारी जो है इसमें गड़बड़ी आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि TRE 1 TRE 2 दोनों की संभावना बताई जा रही है कि दोनों में पेपर लीक हुआ था। अब इसको लेकर जो है याचिका दायर हुआ है पटना हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने जो है अभी जो है जवाब मांगा है BPSC और राज्य सरकार से कि इसमें गड़बड़ी हुई थी या फिर नहीं हुई थी, यह चीज़ें कैसे हुई इसका स्पष्टीकरण दो। यानी कि स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने गड़बड़ी नहीं करी थी। आयोग यानी कि BPSC और राज्य सरकार से यह चीज़ स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी। और जहां तक यह बात सही भी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं ऐसे थे जिनका ट्राईवेकर यानी कि ट्राईवेकर की वजह से, एज की वजह से और सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी उनका नाम नहीं आया था, और वहीं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जिनके 3-3 नंबर कम थे, 2-2 नंबर कम थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आ गया। तो ये चीज़ें जो हैं कैसे हुई, इसको लेकर भी पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो एक वीक का टाइम मिला है, यानी कि 1 वीक का टाइम मिला है, और उसके बाद फैसला आने वाला है। तो जब भी फैसला आएगा आपको यहाँ से सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती हैं। TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा, क्या वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग चल रही है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि आयोग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फंसी हुई है। तो देखिए अब TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई है, TRE 2 का पेपर भी लीक हुआ था। तो देखिए TRE 2 का जो है आपका पेपर लीक की संभावना बताई जा रही है। TRE 3 का हुआ तो वो आपका रद्द हो चुका है। और देखिए पटना हाई कोर्ट में आपका आयु सीमा की छूट को लेकर याचिका दायर की गई है। आप इस चैनल के माध्यम से बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको अपडेट दी जाती हैं पूरी तरह से ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है, लेटेस्ट होती हैं। ओके एंड एस्टेट का एग्ज़ाम हमने आपको बता दिया कब होगा, और मेरे ख्याल से आप लोगों को आयु में छूट आपको दी जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं इसी वजह को लेकर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं TRE 3 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पेपर लीक हुआ था, फिर कैंसिल हो गया, और अभी आपका पेपर नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी चुनाव है, और चुनाव की जो भी पूरी जो प्रोसेस है वो चलने वाले हैं 4 जून तक। यानी कि 4 जून तक आपकी मतों की जो मतगणना है वो हो जाएगी। उसके कि जैसे मतों की गणना हो जाएगी उसके बाद ही TRE 3 के एग्जामिनेशन की डेट आने की संभावना है। आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा, तो 4 जून तक आपका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। 4 जून तक आपका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, तो चुनाव के बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। ओके, यानी कि 10 से 15 जून के बीच आप लोग जो है रेडी रहिएगा, क्योंकि TRE 3 का एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है। 10 से 15 जून के बीच में कंफर्म है। प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए, जितना पढ़ोगे उतना आप हासिल कर लोगे। ठीक है, तो ये मत देखिए कि पेपर हमारा कब है, पेपर होगा तो आप देंगे। ये आपको ये कभी मान कर नहीं चलना है कि हमारा एग्ज़ाम कब है। आपका आज ये सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम कल है। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि आपका एग्ज़ाम कल है तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है अच्छे से कर सकते हैं। ओके, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी 1 लाख वैकेंसी आपकी आने वाली है। ठीक है, ये बात आपके के पाठक सर ने भी बोला था, आपने देखा होगा एक आर्टिकल में भी जो है एक ये चीज़ें जो है सामने आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को
मिलती रहे। ओके, एस्टेट का एग्जाम बता दिया है, इस रिलैक्सेशन को लेकर बता दिया है, मिलने की पूरी संभावना है। कैंडिडेट्स की मांग तो यही है कि 10 साल का इस रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जाए। अब देखते हैं क्या फैसला आएगा, कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। और थोड़ी बहुत जो है उम्मीद हमें लग रही है कि काश आप लोगों को आयु सीमा में छूट दी जाए, या फिर आयु सीमा की जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।